This is fifth lecture of the chapter State of Matter for class 11 chemistry. We have discussed lots of concepts regarding this chapter. We have discussed measurable properties of gas, laws of gas, Boyle's law, Charles law, Avogadro law. We have discussed their graphical representation, graphical numerical, and we have derived ideal gas equation, that is P is equal to nRT. And using this formula, we have to discuss some numerical. So, the first numerical is find the volume of 32 gram methane, that is ideal gas, because this formula is only valid for what? Ideal gas at 27 degrees Celsius and pressure is 380 mm of Hg. So, here given are P is equal to 380 mm of Hg. But now, regarding gas, we have to convert it in atmosphere. So, atmosphere means 380 divided by 760 atm. Okay? Because in 1 atm, we know that is 760 mm of Hg. So, next is temperature. Temperature is given 27 degrees Celsius, that is 300 Kelvin. Because standard unit of temperature is Kelvin, and number of moles, that is given mass by molar mass. Given mass is 632 gram and molar mass is 16 gram. It means N is equal to 2 mole. Okay, we have to calculate volume, and R, that is 0.0821. Okay, in atmosphere. This unit should be in atmosphere. So, PV is equal to nRT. Applying this formula, P, that is 380 by 760 into V moles to R 0.0821, temperature 300. After calculating these things, P is equal to 98 liter. ये कैलकुलेशन करने के बाद कितना मिलेगा? वॉल्यूम 98 लीटर. सिंपल इक्वेशन, सिंपल फॉर्मूला. कभी कभी एंट्रेंस में भी आ जाते हैं ऐसा क्वेश्चन. ओके, लेकिन एंट्रेंस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 14 ग्राम ऑफ N2 गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस इन a container of 10 liter. So direct formula basis है PV is equal to what? nRT. प्रेशर, वी हैव टू कैलकुलेट प्रेशर. P इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? देखो 10 लीटर. मोल्स, हाँ देखो मोल कॉन्सेप्ट अगर किसी को क्लियर नहीं है तो दोबारा फिर उसको देखो. N2 गैस का मोलर मास कितना है? 28 ग्राम. एक नाइट्रोजन एटम का 14 ग्राम होता है. N2 मतलब दो नाइट्रोजन एटम, 14 प्लस 14 कितना है? 28 ग्राम. गिवन मास है आपका 14 ग्राम डिवाइड बाय 28. इसका मतलब मोल्स होगा हाफ मोल, हाफ यानी 0.5. आर हो गया आपका 0.0821. टेम्परेचर हो गया 400 केल्विन. 273 प्लस 127 तो क्या होगा? 400 केल्विन. सो यहाँ से आपको प्रेशर मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन IIT JEE का है. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ना उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना है. कॉन्सेप्ट ऑफ वेसल, ओपन वेसल एंड क्लोज वेसल. कंटेनर मतलब जिसमें रखा है. अब देखो जब ओपन वेसल होगा तो अगर ओपन होगा तो हम लोग उसमें हीट भी करने से ना, गर्म करने से क्या होगा? कुछ गैस निकल जाएगा, मतलब गैस मॉलिक्यूल इजीली एस्केप हो सकता है. बट कंटेनर में आपका कंटेनर का जो भी गैस है, अगर हल्का गैस है, डेंसिटी कम है, तब भी आपका वॉल्यूम क्या होगा? कंटेनर का वॉल्यूम ही होगा. यानी गैस ऑलवेज ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर वेयर इट इज केप्ट. तो वॉल्यूम क्या आएगा? कांस्टेंट. ओपन हो या क्लोज्ड हो, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा. ठीक है. उतना एरिया में, कवरेज एरिया में गैस है, डेंसिटी कम हो सकता है, मॉलिक्यूल कम हो सकता है. नेक्स्ट टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है. हाँ, इसको समझना बहुत जरूरी है. मतलब एक कंटेनर ओपन है, अभी वहां से गैस कितना निकलेगा?
कितना उड़ जाएगा वो डिपेंड होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब अगर हम लोग हीट कर रहे हैं ना तो ऊपर का जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर होगा तो गैस उड़ के चला जाता है। तो गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है ज़्यादा है, तब तक ज़्यादा रहेगा जब तक इक्विवेलेंट ना होता। तो मान लो इक्विलिब्रियम में पहुंच गया तो यानी ओपन कंटेनर का जो गैस का प्रेशर है हमेशा 1 atm ही रहेगा, बैलेंस होता जाएगा। अगर ज़्यादा हो तो बैलेंस कर देगा, गैस जाके फिर उतना ही रह जाएगा। इसका मतलब है ओपन कंटेनर में हमेशा प्रेशर कितना मानना है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बराबर है यानी कांस्टेंट। ओपन वेसल का प्रेशर कितना है कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हर एक कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करके समझो, खाली याद करने से नहीं होगा, क्यों हो रहा है उसको जानो। नेक्स्ट है जो मोल्स से पार्टिकल्स है वो वेरिएबल है, क्योंकि ओपन कंटेनर में तो मॉलिक्यूल बाहर से आ भी सकता है अंदर से जा भी सकता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट कांस्टेंट, इट्स वेरिएबल। क्लोज में क्या होगा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, कंटेनर का वॉल्यूम ही होगा। नेक्स्ट है जो मोल्स है वो भी कांस्टेंट है कि क्लोज से तो मॉलिक्यूल नहीं निकल सकते हैं तो डेट इज कांस्टेंट। प्रेशर क्या है वेरिएबल है, ऑब्वियसली बात है कि जैसे हम लोग हीट करेंगे तो प्रेशर डेवलप्ड होगा, बट कंटेनर का कवरेज एरिया ने मतलब कंटेनर का जो कवर है वो प्रेशर दे के रखेगा उसको, मतलब हम उसका वैसे वो रह जाएगा। मान लो कि उतना प्रेशर अगर नहीं दे पा रहे तो क्या होगा ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे मान लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 atm है गैस का प्रेशर, लेकिन हम लोग जो सिलेंडर है वो सिलेंडर 15 atm तक सस्टेन कर सकता है। इसका मतलब गैस का अंदर सिलेंडर का अंदर 14 एटमॉस्फेयर भी होगा तो तभी सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा दो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर क्या है वेरिएबल है। हाँ 15 से ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा ब्लास्ट हो जाएगा। उससे हार्ड अगर कंटेनर होगा तो और प्रेशर सस्टेन कर सकते हैं। तो इट मीन्स क्लोज कंटेनर में प्रेशर क्या है आपका वेरिएबल है। तो इस टाइप का कंटेनर लेके भी आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, तो समझना है आपको, यहाँ पे नॉलेज बढ़ाना है, नहीं तो नहीं होगा। और टाइम देना है, फिर से बार बार बोल रहा हूँ, जब तक क्लास 9-10 जैसे नहीं है, थोड़ा कंटेंट है नोट्स अच्छे से बना लिया, एग्जाम से पहले थोड़ा याद कर लिया, मार्क्स आ गया, नहीं। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाना है, आपको सीखना होगा। कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट कभी भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं अभी। एन अननोन गैस 12 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास 120 ग्राम इज केप्ट इन ए वेसल एट 1 atm, pressure 1 atm दिया है at T degree Celsius. If we increase temperature by 10 degree, pressure rises by 10%. Find T. टेम्परेचर कितना में वो एटमॉस्फेयर प्रेशर हुआ था उसको पता करना है। ठीक है, सो देखो अभी हम लोग को पता है हम लोग को पता करना है, हम लोग फॉर्मूला क्या था PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो प्रेशर 1 है, वॉल्यूम हाँ प्रेशर अगर 1 atm दिया हुआ है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ओपन वेसल का पाते हैं दिया हुआ है, क्लोज वेसल, हाँ क्लोज वेसल दिया हुआ है, तो क्लोज वेसल दिया है तो वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, तो वॉल्यूम का हम लोग भी रखते हैं, हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट भी होगा। तो n कितना है, n होगा 12 डिवाइड बाय 120 गिवन मास बाय मोलर मास। r कितना है, r को तो दोनों केस में सेम ही होगा, हम लोग नहीं पुट करेंगे r का वैल्यू। टेम्परेचर कितना है T डिग्री सेल्सियस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड आपको बोल रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर बाय 10 डिग्री तो प्रेशर 10% बढ़ जाता है। प्रेशर था 1, 10% बढ़ेगा तो क्या होगा 1.1 होगा, है ना। 10% बढ़ गया तो क्या होगा 1.1। पता है ना परसेंटेज बढ़ने से कैसे निकालते हैं। आपको प्रेशर था मान लो 100 था, ठीक है, 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया तो आपका कितना होगा, प्रेशर था 1 था, 1 एटमॉस्फेयर था, 10% बढ़ गया तो मतलब 10/100। सो 10/100 मतलब क्या होगा 0.1, तो 1 + 0.1 क्या होगा 1.1 होगा। वॉल्यूम तो क्लोज वेसल में कांस्टेंट होता है तो भी होगा,
इसमें भी मोल सेम ही रहेगा, आर सेम रहेगा, टेम्परेचर बढ़ गया कितना 10 डिग्री यानी T + 10। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखो वॉल्यूम कट जाएगा, आर कट जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल ए भी कट जाएगा। कटने से आपको क्या मिल रहा है देखो तो, अगर मैं 2 से 1 को डिवाइड करता हूँ, 2 डिवाइड बाय 1, सो 1.1 बाय 1 इज इक्वल टू, इस साइड में तो ये कटेगा, यहाँ पे होगा T + 10 बाय T। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, सोल्व करने से आपको मिलेगा, यू विल गेट, सो PV इज इक्वल टू व्हाट, nRT। पहला केस में क्या है आपका, प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, वॉल्यूम आपका V मान लिया क्योंकि क्लोज कंटेनर में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो मोल्स तो गिवन मास बाय मोलर मास आर ही लिखा है, पर मोल्स भी नहीं निकालने से भी हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों सेम ही रहेगा। T का T डिग्री सेल्सियस, स्टार्टिंग में कितना है T डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। सेकंड में प्रेशर जब आपका 10% बढ़ गया, 10% बढ़ा मतलब क्या है, 10% बढ़ गया मतलब आपका 0.1 हो गया, 1 था और एक्स्ट्रा 0.1 होगा, तो 1 + 0.1 मीन्स 1.1 इंटू वॉल्यूम, बाकी सेम है। अब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ गया, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ओके, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया आपका। अगर उसको केल्विन में बढ़ाओगे तो 10 डिग्री में ही ले रहे हैं हम लोग, सब डिग्री में ही है। उसके बाद आपका इसका इक्वेशन 2 बना दिया, तो 2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू क्या होगा, इतना होगा, ये कट जाएगा, 1.1 डिवाइड बाय 1, बाकी सब काट के T + 10 बाय T। तो इसको सोल्व करने से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सोल्व करके देखो, मैंने लास्ट मोमेंट बना दिया, तो यू कैन सोल्व इजीली। सो बेस्ड ऑन कंटेनर ना, ओपन और क्लोज कंटेनर जो कॉन्सेप्ट दिया है उसका भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे एन ओपन वेसल कंटेन एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस, if we heat this air, the 1/3 of air escape, find the temperature up to when air is heated। तो ओपन कंटेनर होगा, ओपन वेसल होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, निकल जाएगा। सो 1/3 निकल गया, तो हम लोग को पता है कि PV इज इक्वल टू क्या, nRT। सो P इंटू V, प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट होता है ओपन वेसल में। ठीक है, n है, पहले मान लेते हैं n मोल्स था एयर का मॉलिक्यूल्स, r होगा, टेम्परेचर कितना है 300 में आपका n मोल्स था एक ओपन कंटेनर में। फिर टेम्परेचर बढ़ाया हम लोग, बढ़ाने से 1/3 भाग गया, तो प्रेशर तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम भी सेम रहेगा। तो ओपन कंटेनर में आपको प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे क्या होगा, 1/3 भाग गया, तो कितना रह जाएगा 2n/3, 2/3 रह जाएगा R इंटू T। अभी टेम्परेचर कितना है निकालना है, इतना टेम्परेचर में, T टेम्परेचर में 1/3 भाग गया, तो मोल्स कितना रहेगा, 2/3 रह जाएगा। सो दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2 एंट्रेंस का क्वेश्चन है। सपोज अगर हम 2 डिवाइड बाय 1 करते हैं, 2 डिवाइड बाय 1, सो यहाँ पे तो 1 होगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा आपका 2/3 n बाय n, आर कैंसिल, तो क्या होगा T/300। ओके, सो n कैंसिल, सो कितना होगा 1 इज इक्वल टू 2/3 इंटू T बाय कितना होगा 300। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा, ऊपर में 2T है, तो 2 इंटू T इज इक्वल टू कितना होगा 900। सो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 450 केल्विन में आएगा, क्योंकि हम केल्विन में लिया था। तो ऑप्शन दिया रहेगा, यू हैव टू टेक 450 ऑप्शन। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो ओपन एंड क्लोज वेसल है ना, उससे कोई भी क्वेश्चन आने से यू कैन सोल्व, खाली कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो 10 ग्राम इथेन इज फिल्ड इन ए बल्ब ऑफ 1 liter capacity which can withstand maximum pressure of 10 atmosphere. At what temperature the pressure of gas
will reach the bursting limit। मतलब प्रेशर तो कितना होगा, 10 एटमोस्फेयर में ब्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका 10 एटमोस्फेयर मैक्सिमम कैपेसिटी है। और ब्रस्ट होने से पहले वो तो क्लोज कंटेनर है, क्लोज में क्या होता है, वॉल्यूम एंड प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। तो प्रेशर कितना है, 10 एटमोस्फेयर, जब ब्रस्टिंग लिमिट मैक्सिमम, वॉल्यूम तो 1 लीटर ही होगा जो दिया हुआ है जब तक ब्रस्ट नहीं हुआ था। आपका मोल्स कितना है, 10 ग्राम इथेन गैस, इथेन का मोलर मास 30, 10 ग्राम गिवन मास 30 है मोलर मास। आर का वैल्यू दिया आप लोगों को मालूम है, टेम्परेचर निकालना है तो टेम्परेचर आपका आ जाएगा यहाँ पे 360 केल्विन। कैलकुलेट करके देखो, इक्वेशन बना हुआ है 360 केल्विन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में नीट में मिलेगा। खाली कॉन्सेप्चुअली आगे जाना है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, देखना क्वेश्चन करना एंजॉयमेंट आ जाएगा, आपको बाहर में दिमाग घूमने का चांसेस ही नहीं होगा। नेक्स्ट, आइडियल गैस इक्वेशन एंड डेंसिटी। मीन्स आइडियल गैस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है रिलेटेड टू हर डेंसिटी। हम लोगों को पता है PV इज इक्वल टू व्हाट, nRT। ओके, PV इज इक्वल टू nRT। और याद रखना n मतलब गिवन मास बाय मोलर मास। सो यू कैन राइट PV इज इक्वल टू mRT बाय कैपिटल M, गिवन मास मोलर मास। So you can write P is equal to M by V, V को इधर लेके आया, इस साइड में RT by कैपिटल M, ठीक है। सो P is equal to क्या होगा, ये तो डेंसिटी है, मास पर वॉल्यूम मतलब डेंसिटी, DRT by कैपिटल M। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, DRT is equal to क्या होगा, PM, D is equal to क्या होगा, PM by RT। P प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेयर में लेना है, ये मोलर मास ग्राम में होगा, R तो 0.0821 T केल्विन में लेना है। तो क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आता है, एंट्रेंस में भी आता है, छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, डेंसिटी फाइंड डेंसिटी ऑफ CO2 गैस at 127 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 2 atm। सो यहाँ पे आपको प्रेशर दिया हुआ है कितना, 2 atm एटमॉस्फेयर, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर दिया हुआ है 127 डिग्री, इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करने से 400 केल्विन होगा। फिर मोलर मास कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड 44, ये तो पता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का एक का 16, दो का 32, 32 प्लस कितना होगा 12, 44। सो फाइनली फॉर्मूला पे पुट करो, D इज इक्वल टू प्रेशर दिया हुआ है 2 M44 डिवाइड बाय R 0.0821 इंटू T कितना है 400, ऐसे मिल जाएगा, ग्राम पर केल्विन में आएगा। सॉरी डेंसिटी है ना, डेंसिटी ग्राम पर लीटर में आएगा। ओके, सो होमवर्क करना, फाइंड द, खुद लिख लेना, फाइंड द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 5 atm। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड में, सॉरी एंट्रेंस में आता है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये मोटा मोटी आपका आइडियल गैस का डिस्कशन है। अभी हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग डिस्कस करना है, क्योंकि ये गैसेस चैप्टर बहुत सारे चीज़ को कनेक्ट करता है। जैसे हम लोग क्लास फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ेंगे, सेम चीज़ फिर पढ़ना है, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस होगा फिजिक्स में, यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या होगा, केमिस्ट्री रिलेटेड कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ओके फाइन।